जो मरीज इलाज करवाने से डरते हैं उनका इलाज कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इलाज ही नहीं करवाना चाहते, सबसे पहले तो हमें वजह ढूंढनी ना, इलाज क्यों नहीं करवाना चाहते। उसमें एक वजह ये थी कि मरीज कुछ इलाज से खौफजदा थे, यानी उनका इलाज कुछ इस तरह का हुआ कि उनका कोई ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, इस वजह से वो बड़े खौफजदा हो गए और उन्होंने जो है वो मतलब ये करना शुरू कर दिया कि यानी वो इलाज से इतने खौफजदा थे कि उनको मारा गया इलाज में, उनको बाल खींचे गए, उनके आंखों में ड्रॉप डाले गए कलवंजी के, या कुछ भी कह लें। अब वो इस कदर खौफजदा हुए या उनको उनका जो प्रॉब्लम था उसको नहीं समझा गया और उनको टीज किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, तो वो इलाज से दूर भागने लगे। अब मरीज कहता है जी मैंने इलाज करवाना ही नहीं, या उसको तकलीफ ही इतनी होती है इलाज में, उसका इलाज कैसे करें। सबसे पहले तो ये है कि मैं अभी रिसेंटली ऐसे पेशेंट का इलाज मैंने किया। मैं लाहौर में था, मेरे दोस्त थे, उनके आगे जानने वाले थे, उनकी बच्ची थी, तो मुझे कहते जी वो इलाज ही नहीं करवाना चाहती, उस बात ही नहीं सुनना चाहती। मैंने कहा आप मेरे सामने 5 मिनट बिठा दें, नहीं सुनना चाहेगी तो मैं उठ के आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन जी जब 5 मिनट बच्ची बैठी, बच्ची की तबीयत खराब हो गई, मैंने उसको नॉर्मल किया, इधर उधर की बातें सुनाई, जरा काउंसलिंग की, रिलैक्स किया। कोई 15-20 मिनट उस पर लगाने के बाद वो खुद बच्ची कह रही है जी मैं इनसे इलाज करवाने के लिए एग्री हूं। उसकी रीजन क्या थी कि उस बच्ची को मारा गया था इलाज में, उसको मुख्तलिफ तरह से टॉर्चर किया गया था, जिसकी वजह से उसके माइंड में खौफ बैठ गया था। वो जब भी इलाज करवाने वाले का नाम सुनती थी तो उसके माइंड में वो कंडीशन चलना शुरू हो जाती थी कि ये भी ऐसे ही होगा, और उसका रिजल्ट क्या निकलता था कि वो यानी तबीयत खराब हो जाती थी, वो प्रेशर दिमाग पे आता था, तबीयत खराब हो जाती। खैर उसका इलाज किया अल्लाह की तौफीक से, उसको बताया कि हम मारने वाले में से नहीं, हम दुनिया देने वालों में से नहीं है, हम तो कुरान पढ़ते हैं और मरीज ठीक हो जाता है, और अल्लाह के फजल से ऐसे ही किया। तो बताने का मकसद ये है कि जो मरीज इलाज नहीं करवाना चाहता, उसका एक तो तरीका ये होता है कि उसको यानी काउंसलिंग करके एग्री किया जाए। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि मरीज का कोई करीबी उसके जो है उसको पढ़ाई करके दम करे और पढ़ाई उसको पढ़ने के लिए दे और उसका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करे, तो ये बड़ा जरूरी। तीसरा तरीकाकार ये होता है कि रुकिया दम उसको सुनाते रहें और पढ़ाई करके दम, पढ़ाई जो है हिफाजती पढ़ाई पानी पर दम करके पिलाते रहे, उसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और उसके करीब जादू जिन का टॉपिक डिस्कस करना बंद कर दें। ये बड़ी अहम चीज है। ऐसे बंदा जो डरता है इस चीज से, उसके सामने जादू जिन का कोई भी टॉपिक ना डिस्कस करें, इससे भी हालात खराब होते हैं, तबीयत खराब होती है। तो इससे इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से जब बंदा इस तरीके से काम करेगा, अल्लाह के फजल से उसका मसला हल होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह।